हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक बहुत ही मनोरंजक और शिक्षाप्रद कहानी, जिससे आपको प्रेरणा भी मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। कहानी का शीर्षक है लालच का परिणाम। एक बार बहुत पहले की बात है दोस्तों। एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। दोपहर का समय था। धूप बहुत तेज पड़ रही थी। वह काम करते करते थक गया, तो वह सुस्ताने के लिए एक पेड़ की छाया में लेट गया। वह नींद से उठा तो उसने देखा कि पास ही में एक सांप की बांबी थी। उसके बाहर एक काले नाग ने कुंडली मारकर अपना फन फैला रखा था। किसान ने सोचा, यह इस खेत का देवता है। मैंने इसकी कभी आवभगत नहीं की, इसी वजह से मेरे खेत में फसल बहुत ही कम होती है। वह कहीं से एक प्याला दूध का लाया और नाग देवता के सामने रख दिया। नाग दूध पीकर बांबी में चला गया। दूसरे दिन भी किसान उसके लिए दूध लेकर आया तो उसने देखा कि वहाँ एक सोने का सिक्का रखा हुआ है। अब तो वह उसे प्रतिदिन दूध पिलाने लगा और उसके बदले में नाग उसे एक सोने का सिक्का देता था। यह क्रम बहुत दिनों तक चलता रहा। अब किसान की गरीबी भी दूर हो गई थी। वह बहुत अमीर आदमी बन चुका था। कुछ समय बाद किसान को किसी कार्यवश अपने शहर से बाहर जाना पड़ा। नाग देवता को दूध पिलाने में कोई व्यवधान न हो, इसलिए उसने यह जिम्मेदारी अपने बेटे को दे दी। बेटा दूध पिलाने गया। बदले में सोने का सिक्का देखकर उसने सोचा, इस सांप के पास तो बहुत सारे सिक्के होंगे, क्यों न इसे मारकर सारे सिक्के एक बार में ही प्राप्त कर लिए जाएं। दूसरे दिन वह दूध लेकर आया तो नाग के बाहर आते ही सांप पर लकड़ी से वार कर दिया। वह मार नाग को लगी तो सही, किंतु वह मरा नहीं। नाग बच गया। उसने पलटकर किसान के बेटे को डस लिया। नाग के जहर के कारण उसकी तुरंत मौत हो गई। अब किसान वापस घर आया तो उसे सारी घटना का पता चला। उसने अपने बेटे का अंतिम संस्कार किया और नाग देवता के पास दूध लेकर गया। नाग देवता आए और उन्होंने बोला, तुम्हारे बेटे को मैंने नहीं, उसके लालच ने डसा है। अब मेरी और तुम्हारी मित्रता भी नहीं रहेगी। तुम आज भी सोने के सिक्के के कारण ही यहाँ आए हो। तुम अपने बेटे की मौत को कभी नहीं भूल पाओगी। इसके बाद नाग देवता ने किसान से कहा, बस आज के बाद तुम कभी मेरे पास मत आना। आज के दूध के बदले उसने एक हीरा दे दिया और अपनी बांबी में चला गया। वह किसान कभी बांबी की तरफ देखता, कभी पलटकर बेटे की जलती चिता को देखता। अब उसके पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं रह गया था। जो भारी नुकसान हुआ उसके बारे में घर में बैठे बैठे विचार कर रहा था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच एक बहुत बुरी बला है। हमारे पास जो भी है, जितना कुछ भी है, चाहे वह थोड़ा बहुत ही हो, हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच का अंत बहुत दुखदायी होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस कहानी को अपने दोस्तों में भी शेयर करें और इसे लाइक भी करें। धन्यवाद दोस्तों।